नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 2 सितंबर मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में रियल एस्टेट पान मसाला कंपनियों पर आईटी के छापे। दौसा में कच्चा बांध टूटा, जालौर में 3 युवक बहे। जयपुर में रेलवे अधिकारी से ब्लैकमेलिंग 20 लाख ऐंठे। नागौर में 9500 की रिश्वत लेते भमाल पटवारी ट्रैप। अजमेर में मेयो कॉलेज में पीटीआई ने की धोखाधड़ी, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्टाफ के करीब 8,24,000 हड़पे। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में रियल एस्टेट और पान मसाला कंपनियों से जुड़े 18 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जयपुर और कोटा में आज मंगलवार सुबह आयकर विभाग ने रियल एस्टेट और पान मसाला कंपनियों से जुड़े 18 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई। इसमें हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप के 8 और सिग्नेचर पान मसाला के सिद्धेश्वर गम्स के 4 और गोकुल कृपा ग्रुप और बीआरबी डेवलपर्स के 6 ठिकाने शामिल है। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में कैश लेन देन को लेकर यह कार्रवाई चल रही है। राजस्थान में भारी बरसात का दौर जारी है। आज मंगलवार 2 सितंबर को भी 26 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी है। मौसम केंद्र ने 5 से 7 सितंबर को दक्षिणी पूर्वी जिलों में अति भारी बरसात की आशंका जताई है। बीती रात से जयपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। जोधपुर के तिवरी में मंगलवार सुबह एक मकान ढह गया। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। इधर पाली में सोजत पिलाड़ा स्टेट हाईवे मंडला गांव के पास नदी के पानी में डूब गया। यहाँ एक ट्रक फंस गया है। इस साल का मानसून राजधानी पर मेहरबान रहा है। अब तक जयपुर में औसत से 73% ज्यादा बरसात यानी 772.74 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। आने वाले दिनों में तेज बरसात की चेतावनी है। जयपुर में रेलवे के एक अधिकारी को इमोशनल ब्लैकमेल कर 20 लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। तलाक केस की पैरवी के दौरान महिला वकील ने सगाई कर रेलवे अधिकारी को फंसाया। शादी करने की मना करने झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। करधनी थाने में पीड़ित अफसर ने आरोपी महिला वकील के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामले की जांच प्रहलाद सिंह कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि सीकर के रहने वाले रेलवे अधिकारी ने करधनी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। उसका पत्नी से तलाक का विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। नागौर जिले के रिया बड़ी उपखंड में एसीबी ने पटवारी को 9,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। रिया मंडी उपखंड के भवाल एलके में पटवारी सुरेश कुमार मेघवाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। एसीबी एएसपी कल्पना सोलंकी ने बताया कि एक मुकदमे में से शिकायतकर्ता की जमीन के बंटवारे का रिकॉर्ड संशोधन करवाने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। नागौर एसीबी के एडिशनल एसपी कल्पना सोलंकी ने बताया कि परिवादी ने रिश्वत की डिमांड करने की शिकायत देते हुए बताया था कि परिवादी की पैकृत कृषि भूमि के आपसी बंटवारे के बाद रिकॉर्ड में संशोधन करवाने के एवज में पटवारी ने 10,000 रुपए रिश्वत मांगी है। अजमेर में मेयो कॉलेज के पीटीआई टीचर के द्वारा धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीटीआई की ओर से विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और कर्मचारियों से 8,24,000 रुपए हड़प लिए गए। मामले में कॉलेज के प्रॉक्टर की ओर से अलवर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अलवर थाना पुलिस के अनुसार मेयो कॉलेज के प्रतिनिधि पृथ्वी सिंह की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। प्रतिनिधि ने शिकायत देकर बताया कि उनके कॉलेज में आकाश बाथम नाम के पीटीआई कार्यरत हैं। बीकानेर के मीशवार थाने में फिल्म निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली के खिलाफ जोधपुर के एक युवक ने एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोप है कि फिल्म लव एंड वॉर के लिए उसे लाइन प्रोड्यूसर बनाया गया, सारे अरेंजमेंट्स करवाए गए और बाद में बिना पेमेंट किए ही बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, बीकानेर के एक होटल से उसे धक्का दिया गया और बेइज्जती की गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो कोर्ट की शरण ली। वहां से आदेश के बाद रिपोर्ट लिखी गई है। झालावाड़ के पिपरोदी गांव में 25 जुलाई को जर्जर स्कूल भवन की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी कार्यशैली नहीं सुधार रहे। सीकर जिले के 17 स्कूल भवनों को जर्जर मानते हुए विभाग ने 21 अगस्त को उन्हें तुरंत तोड़ने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद लापरवाही इस हद तक बढ़ती जा रही है कि ऐसे 4 जर्जर भवनों में स्कूल चलाए जा रहे हैं। इनमें 469 बच्चे पढ़ते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद से जुड़े एक मामले में अहम फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि समझौते पर आधारित डिग्री को केवल कब्जा देकर पूरा नहीं माना जा सकता। जस्टिस फरजंद अली की कोर्ट ने पूजा बनाम महेंद्र सिंह मामले में दिए रिपोर्टेबल जजमेंट में कहा कि जब तक डिग्री होल्डर को संपत्ति का वैध स्वामित्व दस्तावेज नहीं मिलता, तब तक डिग्री का वास्तविक फायदा नहीं मिल सकता। मामला भीलवाड़े की गंगापुर निवासी पूजा का है, जिन्होंने पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा किया था। 17 अगस्त 2022 को समझौता हुआ, जिसमें पूजा को ग्राउंड फ्लोर की दुकान नंबर 3 देने पर सहमति हुई। इसमें स्पष्ट लिखा गया था कि प्रतिवादी पूजा को अलग पट्टा दिलाने में सहायता करेंगे। जहां कहीं भी उनके हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी वे सहयोग करेंगे। पूजा की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह भी तय हुआ कि सेल डीड के बजाय गिफ्ट डीड बनाई जाए। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में मंडफिया में जल झूलनी एकादशी के अवसर पर 3 दिवसीय भव्य मेला 2 से 4 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का समावेश होगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेंगे।
मंदिर प्रशासन ने मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मेले की शुरुआत 2 सितंबर को ठाकुर जी की भव्य शोभा यात्रा के साथ होगी। इसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे। शोभा यात्रा के दौरान ठाकुर जी को मनोहर स्वरूप में सजाया जाएगा और मंदिर परिसर से नगर भ्रमण करवाया जाएगा। सवाई माधोपुर की रवांजना डूंगर थाना पुलिस ने चोरी के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विकास हार्डिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 2 माह से मामले में फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। रवांजना डूंगर थाना हरिमन मीना ने बताया कि 23 जून को एजीएम संख्या 1 सवाई माधोपुर से प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मामला दर्ज हुआ, जिसे शंकरलाल पुत्र सुआलाल मीना ने रिपोर्ट दी थी कि 10 सितंबर 2024 की रात्रि को वह पावर हाउस के पीछे धुनी वाले बाबा के आश्रम पर ठहरा हुआ था। राजस्थान के कोटा में सबसे बड़ी शोभा यात्रा जुलूस अनंत चतुर्दशी का जुलूस 5 सितंबर को निकलने वाला यह जुलूस शहर का सबसे बड़ा आयोजन होगा। इसकी पूरी तैयारी प्रशासन और पुलिस पर होती है। पुलिस प्रशासन द्वारा इसके लिए करीब 4000 अधिकारी व जवान तैनात किए जाते हैं। कोटा जिला कलेक्टर पीयूष समरिया ने कहा कि आगामी दिनों में आयोजित होने वाले त्योहारों और जुलूसों को देखते हुए कलेक्टर ने नगर निगम को मार्गों की सफाई, झूलते तारों को व्यवस्थित करने, गड्ढों की मरम्मत और जीर्ण शीर्ण इमारतों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पश्चिमी मध्यम रेलवे के कोटा मंडल से जम्मू मंडल में कठुआ माधोपुर पंजाब रेलखंड डाउन लाइन पर यातायात निलंबित किए जाने के कारण कोटा से चलने वाली 3 प्रमुख ट्रेनें पूरी तरह निरस्त रहेगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक जनसंपर्क अधिकारी सौरभ जैन ने कहा कि यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन रद्द गाड़ियों में ध्यान रखें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।